सबसे भीषण दंगे की आग में झोंक दिया है। ब्रिटेन के 9 शहरों में आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ है। हिंसा की शुरुआत 3 बच्चियों की हत्या के बाद हुई। हत्या के संदिग्ध आरोपी के इस्लाम से संबंध की अफवाह उड़ने के बाद दंगा भड़का। हत्या के आरोपी एक्सल रुदा कुबाना को अवैध प्रवासी बताने वाली फेक न्यूज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जबकि एक्सल की हकीकत कुछ और निकली है। दंगे की आग में जल रहे ब्रिटेन में मस्जिदों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ब्रिटेन के दंगे में एटम बम की एंट्री कैसे हुई। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे भयानक दंगा। एक अफवाह उड़ी, 9 शहर धधकने लगे। ब्रिटेन में आगजनी और लूट से हाहाकार। क्या ब्रिटेन को फूंक देंगे कट्टरपंथी दंगाई? दुकानों में लूट, मकानों में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में आगजनी, शराब स्टोर में डाका, सड़क पर पुलिस से संघर्ष। दंगा डरावना, भयानक और भीषण, सन्न कर देने वाला खूनी संघर्ष। जान देने और लेने पर उतारू उपद्रवी। ईंट पत्थर से लैस नकाबपोश जैसे इन नकाबपोश डकैतों ने ब्रिटेन की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रिटेन में जहां देखिए वहां तांडव मचा रखा है। खून खराबा हो रहा है। जिसे देखिए सब कुछ फूंक देने पर आमादा है। ये कोई एक शहर की बात नहीं, ब्रिटेन के 9 से ज्यादा शहर दंगे की आग में झुलस रहे हैं। दंगाई इस कदर बेकाबू हैं कि सुरक्षा बल भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब ये है कि दंगे की आग तेजी से भड़कती और फैलती ही जा रही है। ब्रिटेन के कितने शहर सुलग रहे हैं देखिए। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, लंदन, नॉटिंघम और ब्लैकबर्न, सभी शहरों में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। लिवरपूल में उपद्रव सारी हदें पार कर गया है, जहां दंगाई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू हैं। लिवरपूल में दंगाइयों ने शहर की नई स्पेलो हब लाइब्रेरी को आग में झोंक दिया। शनिवार रात को हिंसा का दौर सबसे भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका था। ब्रिटेन के हल शहर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हल की सड़कों पर कारों और दुकानों को जलाते दंगाई देखे गए। दंगाइयों के निशान पर एशिया मूल के नागरिक खास तौर पर थे। हल में एशिया मूल के आदमी को उसकी कार में दौड़ाते और धमकाते दंगाई की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उपद्रवियों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators, including we're making sure that there are more prosecutors, there are sufficient prison places, and also that the courts stand ready, because anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price. मैनचेस्टर में दंगा काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसके बाद जबरदस्त हिंसक झड़प शुरू हो गई। मैनचेस्टर में दंगे के बीच शराब की दुकानों में लूटपाट हुई। मर्सीसाइड शहर में एक पुलिस अधिकारी को मार मारकर उपद्रवियों ने उसकी नाक तोड़ दी। इस झड़प के बीच एक पुलिस वाले का जबड़ा भी टूट गया। मर्सीसाइड में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। It was like a war zone. There was bricks, rubble all over. Unreal. They just swarmed here. They were coming down his driveway and picking up bricks, smashing them on the road to make so that it was easier for them to carry and throw. ब्रिटेन में देशव्यापी दंगा क्यों भड़का हुआ है? क्या ये मजहबी फसाद है या फिर कट्टरपंथियों की बारूदी साजिश? ब्रिटेन दंगे का सच बेहद खौफनाक है। हिंसा के पीछे सोशल मीडिया में फैली अफवाह है। असल में ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम वाली योग क्लास के दौरान चाकूबाजी की वारदात में 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि साउथ पोर्ट का हमलावर एक अप्रवासी मुस्लिम था जो अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसा था। यही अफवाह पूरे ब्रिटेन में आग की तरह फैल गई।
जिसके बाद अप्रवासी मुसलमानों के खिलाफ विरोध की लहर सुनामी बनती चली गई। पहले साउथपोर्ट शहर सुलगा, फिर लिवरपूल में हिंसा भड़की और देखते ही देखते ब्रिटेन के आधा दर्जन से ज्यादा शहर हिंसा की चपेट में आ गए। दंगा भड़कने के बाद स्वीडन के पत्रकार पीटर स्वीडन ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि ब्रिटेन में बॉर्डर बंद करने की मांग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पीटर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, खुली सीमा विरोधी प्रदर्शनों के जवाब में नकाबपोश लोगों के बड़े सशस्त्र गिरोह ब्रिटेन की सड़कों पर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए घूम रहे। प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन शुरू हुआ तो सड़क पर संघर्ष बढ़ता गया। मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के जवाब में फांसीवाद और नस्लवाद को ना कहो कि तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जबकि किसी को साउथपोर्ट की वारदात की असलियत का अंदाजा नहीं था। साउथपोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या का संदिग्ध आरोपी एक्सेल रोदाकुबाना बताया गया। सोशल मीडिया में एक्सेल को इस्लाम धर्म से जुड़ा बताकर अफवाह फैलाई गई, जबकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 17 साल का संदिग्ध चाकूबाज, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। एक्सेल रोदाकुबाना का जन्म कार्डिफ में हुआ और वो 10 और मामलों में आरोपी है। लेकिन हत्या आरोपी की हकीकत से अलग अफवाह उड़ाकर पूरे ब्रिटेन को दंगे की भट्टी में झोंक दिया गया, जिसके बाद से पुलिस ने ब्रिटेन की सभी मस्जिदों में सुरक्षा इंतजाम सख्त करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही धर्मगुरुओं से भी अपील की गई है कि भड़काऊ बयानबाजी न की जाए। प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने भी नफरत पैदा करने वालों को वार्निंग दी है, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटेन में दंगे का दौर जल्द खत्म होगा, क्योंकि मजहबी खाई ने ब्रिटेन को 2 धड़े में बांट रखा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने गुरुवार को ब्रिटेन को लेकर बड़ा बयान दिया था। जेडी वेंस ने कहा था कि ब्रिटेन परमाणु हथियार हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश बन सकता है। उन्होंने कहा था कि लेबर पार्टी के चुनाव जीतने के बाद इस ओर तैयारी शुरू कर दी है। परमाणु बम दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है, यानी कट्टरपंथियों को पालने पोसने वालों की ब्रिटेन में कमी नहीं। यही जमा ब्रिटेन को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है और प्रवासियों के खिलाफ ब्रिटेन में गुस्से का इजहार आए दिन देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में बात बात पर दंगा होता है। यॉर्कशायर काउंटी में लीड्स के दंगे की आग शांत होती, उससे पहले ब्रिटेन में देशव्यापी दंगा भड़का है। ब्रिटेन की नई हुकूमत पर इस दंगे को कंट्रोल करने की बड़ी चुनौती है। और ब्रिटेन दंगों के बाद सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह रिपोर्ट ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी को लेकर है। इस रिपोर्ट में पिछले 10 सालों के आंकड़े का पूरा लेखा जोखा बताया गया है कि कैसे ईसाइयों के देश में ही उनकी आबादी घट रही है और कैसे मुस्लिम ब्रिटेन में आज की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन चुके हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें जलते ब्रिटेन के हालात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रिटेन में जीना कितना मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिटेन के बारे में एक कहावत मशहूर है कि दुनिया को जेंटलमैन बनना इस देश ने सिखाया, लेकिन देखिए अब वही ब्रिटेन जल रहा है। पुलिस पर पथराव हो रहा है, शांत रहने वाले शहर की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, आगजनी हो रही है, बोतलें फेंकी जा रही हैं। पुलिस वार्निंग दे रही है, अनाउंस कर रही है कि लोग अपने घरों में जाएं, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी उपद्रवी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर कानून का भय खत्म हो चुका है। ब्रिटेन के इंटीरियर मिनिस्टर ने दंगाइयों से सख्त लहजे में निपटने की बात कही है। Everyone to be clear, anyone who gets involved in criminal disorder, violent thuggery on our streets will have to pay the price, and they should expect there to be arrests, prosecutions, penalties and the full force of the law, including imprisonment, travel bans and more, because it's really important that communities can feel safe on the streets and there are consequences for breaking the law. ये आज का ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। सवाल बड़ा है, आखिर कैसे हो गई ब्रिटेन की ऐसी हालत? क्या इंग्लैंड दंगों के पीछे इस्लामोफोबिया है? हम आपको दंगों की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात उस रिपोर्ट की जो दंगों के बाद सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। ब्रिटेन के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ईसाइयों की आबादी पिछले 10 सालों में तेजी से घटी है। इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की आबादी आधे से भी कम हो गई है। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी देखी गई है।
2021 में हुई इस रिसर्च में पिछले 10 सालों की आबादी का लेखा जोखा पेश किया गया है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 13.1% की गिरावट और मुसलमानों की जनसंख्या में 4.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में हिंदुओं की जनसंख्या 10 लाख है, वहीं सिखों की आबादी 5,24,000, बौद्ध समुदाय की 2,73,000 और यहूदियों की 2,71,000 है। मतलब रिपोर्ट की माने तो इंग्लैंड में इस वक्त जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो है मुस्लिम आबादी। अब यहाँ सवाल ये कि दुनिया भर में मुस्लिमों की आबादी क्यों बढ़ रही है? रिसर्च में किस हद तक इनकी आबादी बढ़ने का अनुमान जताया गया है और क्या पूरी दुनिया में ईसाइयों की जनसंख्या कम हो रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है? रिपोर्ट बताती है 2050 तक दुनिया में 30% होगी मुस्लिम आबादी। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया में मुस्लिमों की आबादी पर प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे समुदाय के मुकाबले इस्लाम को मानने वाले लोगों की आबादी दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब 2050 तक मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़कर दुनिया की आबादी के 30% हिस्से तक पहुंच जाएगी। जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड साइंसेज की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन में कट्टरपंथ बढ़ रहा है। इस पूरी तस्वीर के पीछे ब्रिटेन में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है और वो है अंजेम चौधरी का। ब्रिटेन में जिहाद के नाम पर युवाओं को हिंसा के लिए भड़काने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले कुख्यात आतंकी अंजेम चौधरी को ब्रिटेन की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अंजेम चौधरी नफरती भाषणों के जरिए लोगों को उकसाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में दोषी करार दिया गया था। अंजेम चौधरी को अब पूरी जिंदगी अपने करतूतों की सजा जेल की कोठरी में रहकर चुकानी पड़ेगी। आजीवन कारावास की सजा पाने वाला आतंकी प्रतिबंधित आतंकी समूह अल मुहाजिरान का सरगना है। ब्रिटेन की कोर्ट में जो सजा सुनाई गई है उसके मुताबिक ये आतंकी कभी भी जीवित जेल से बाहर नहीं आ सकता है। अंजेम चौधरी को ऑनलाइन मीटिंग के जरिए आतंकी संगठन को दिशा निर्देश देने, लोगों को हिंसा और जिहाद के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया गया था। इस आतंकी को वुल्विक क्राउन कोर्ट में न्यूनतम 28 साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनते ही आतंकी अंजेम चौधरी सदमे में आ गया। So Anjem Choudhury has a long history of radicalising individuals here in the UK and now we know overseas. So this verdict is really significant for public safety. It means that an individual who's had such a significant impact on vulnerable and younger people in radicalising them towards terrorism is now in custody and I believe is a sign of sustained public protection as a result. शरिया कानून लागू करने की थी मंशा। अंजेम चौधरी का संगठन अल मुहाजिरान प्रतिबंधित संगठन है। अंजेम पूरी दुनिया में जितना हो सके हिंसक तरीकों को अपनाकर शरिया कानून लागू करना चाहता था। अंजेम चौधरी की जड़ तक पहुंचने के लिए ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने जाल बिछाया था। अंजेम चौधरी को ब्रिटेन का सबसे खतरनाक आतंकी माना जाता है। अंजेम लंबे समय से अल मुहाजिरान के लिए काम कर रहा था। अंजेम चौधरी उत्तरी अमेरिका में भी अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा था। ब्रिटेन की कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अंजेम चौधरी का संगठन एक इस्लामिक कट्टरपंथी समूह था। सीरिया में काम कर चुका है अंजेम। आतंकी संगठन अल मुहाजिरान ब्रिटेन में साल 1990 के दशक के अंत में उभरा था। इस संगठन पर दर्जनों आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। संगठन से जुड़े आतंकी संगठन के अलावा दूसरे देशों में भी अपनी गतिविधियों को जारी रखते थे। अंजेम चौधरी शुरुआती दिनों से ही अल मुहाजिरान के प्रमुख सदस्यों में से रहा है। ब्रिटेन में हो रहे दंगों के बाद दुनिया ब्रिटेन को भी कोस रही है। वजह उसकी दोहरी नीति। दुनिया के कई देशों ने आतंकवादी संगठन हिजबुत तहरीर को बैन किया हुआ है। सऊदी अरब से लेकर ईरान और पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान तक हिजबुत तहरीर पर पाबंदी लगाई गई और ISIS से उसके रिश्तों को देखते हुए इससे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होती रहती है। लेकिन हैरत है कि इसी संगठन का हेडक्वार्टर लंदन से चलता रहा है। लंदन में हिजबुत तहरीर को मिली आजादी पर पूरी दुनिया में सवाल उठते रहे हैं और अब यही ब्रिटेन इसके साइड इफेक्ट का शिकार बन रहा है।